नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन डिफेंस पर्सनल्स के लिए। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अगर जो लोग इसमें जॉब करते हैं उनके लिए पर्सनल लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि नेवी के लिए भी किस तरीके से लोन मिल सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पर्सनल लोन किस पर्पज़ से दिया जाता है। देखिए, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। बैंक आपसे कोई एविडेंस नहीं पूछता कि आपने इस लोन का क्या किया। जनरली पर्सनल लोन देखिए मैरिज, हायर एजुकेशन, ज़मीन खरीदने के लिए, होम रिनोवेशन के लिए या छुट्टियों के लिए, घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको SBI से पर्सनल लोन मिल रहा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। फिर आप इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ीस किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ SBI से लोन ले लीजिए। हम SBI से लोन नहीं कराते, आपको खुद ही SBI की ब्रांच में जाके लोन कराना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट बैंक से लोन नहीं मिल रहा तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि कई बार कुछ इस तरह के रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता कि आपकी पोस्टिंग कहीं बहुत दूर है और ब्रांच कहीं और है। हिली एरियाज़ या नक्सल एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग है। मैनेजर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए फोर्स कर रहा है जो आप नहीं चाहते, या ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं SBI के साथ, या SBI में किसी वजह से मैन पावर की वजह से आपका डिले हो रहा है। अगर ये सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हम आपका पर्सनल लोन प्राइवेट बैंकों में अरेंज करवा देंगे। प्राइवेट बैंकों में देखिए हम HDFC या ICICI बैंक से ही लोन अरेंज कराते हैं। दोनों की जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो 10.5 से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। एक तो पूरा डिजिटल प्रोसेस होता है, मतलब कोई हार्ड कॉपी आपको कहीं नहीं देनी। HDFC ICICI का ब्रांच विजिट आपको नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट ICICI या HDFC बैंक में हो तो ही आपको लोन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एडिशनल फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करी जाती, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है, वो बैंक ही आपसे लेता है लोन अमाउंट से डिडक्ट करके। अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं करना। सारा काम वीडियो KYC से हो जाता है। वीडियो KYC आपकी हो जाएगी, उससे आपका KYC का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ, सिविल स्कोर आपका 700 के ऊपर होना चाहिए। पिछले 3 महीने में कोई भी EMI डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आप अप्लाई करिए। अगर 700 से 699 है तो भी हम आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर कोई रिसेंटली डिफ़ॉल्ट है EMI में तो भी हम आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं लोन, पर्सनल लोन टेन्योर। देखिए HDFC ICICI बैंक आपको मैक्सिमम 6 साल का टेन्योर दे देता है। 6 साल का टेन्योर जनरली उनको मिलता है जिनका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर का होता है। अब बात करते हैं फॉयर रेशियो। फॉयर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। ये वो रेशियो है जिससे ये कैलकुलेशन होता है कि आपको मैक्सिमम बैंक कितना लोन देगा। ये जनरली EMI अपॉन NMI रेशियो पर होता है। अब मैं इसका एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मान के चलिए फॉयर रेशियो 60% बैंक ने निर्धारित कर रखा है 50,000 की सैलरी पर। आपको 50,000 मंथली सैलरी मिलती है, तो बैंक ये मान के चलता है 50,000 में से आप 30,000 का EMI दे सकते हो। मतलब जो भी लोन अमाउंट की EMI 30,000 तक बन रही होगी उतना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा बैंक आपको नहीं देगा। अब एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपको 50,000 मंथली तनख्वाह मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी कार लोन चल रहा है जिसमें 10,000 चल रही है। तो अब बैंक ने ये निर्धारित कर रखा है आप 30,000 मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। तो आप जो पर्सनल लोन अप्लाई करोगे उसमें मैक्सिमम EMI आपकी 20,000 बनती है, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग कार लोन की EMI दे रहे हो। लोन BT बिल्कुल पॉसिबल है ICICI बैंक और HDFC बैंक में दूसरे बैंकों से। जनरली लोन BT हम तब कराते हैं तब आपका लोन अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। लोन अमाउंट इंक्रीज़ हो इसलिए हो जाता है, मान के चलिए ऑलरेडी आपने 10 लाख का लोन ले रखा है जिसको 3 साल हो गए। अब 3 साल हो गए तो उसमें आपका जो अमाउंट बचा है वो 4 लाख के करीब बचा हुआ है, जबकि आपकी EMI 20,000 के करीब जाएगी। तो जब हम BT करते हैं ना, तो 4 लाख एडिशनल 4 लाख का जो BT अमाउंट है वो नए अकाउंट में चला जाता है और आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। मान के चलिए आप 50,000 की तनख्वाह कमाते हैं, 30,000 मैक्सिमम EMI दे सकते हैं, 20,000 ऑलरेडी दे रहे हैं जिसके अंदर 4 लाख है। अगर आप नया लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेगा हम आपको 5 लाख देंगे, लेकिन अगर आप यही केस BT में लेके जाओगे तो मैक्सिमम लोन आपको
कितना मिल सकता है 30,000 की EMI में 15 लाख का, तो मतलब एडिशनल 11 लाख आपको मिल जाएगा वो BT करा के। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान के चलिए सैलरी आपकी 60,000 है, वही 2 पर्सनल लोन चल रहे हैं 20,000 और 16,000 की EMI की, 36,000 EMI जा रही है। 2 पर्सनल और जिनकी आउटस्टैंडिंग 8 लाख 3 लाख है। अब अगर जो नया लोन प्रोवाइड किया जाएगा आपको वो 18 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर 8 लाख और 3 लाख टेक ओवर हो जाएंगे, मतलब 11 लाख ये टेक ओवर हो जाएंगे और 7 लाख आपके अकाउंट में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं लोन रीपेमेंट। लोन रीपेमेंट का मैंने जैसे कहा था मिनिमम 36 महीने और मैक्सिमम 72 महीने के लिए आपको मिलता है। जो लोन रीपेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से होगा, मतलब ECS लग जाएगी, नैश लग जाएगी आपके अकाउंट पे और ऑटोमेटिकली जो डेट आप निर्धारित करेंगे उस दिन आपका पैसा कट के आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा। आपको फिजिकली किसी ब्रांच में जाके अपना लोन रीपेमेंट नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, HDFC ICICI बैंक उन्हीं लोगों को लोन देती है जिनका सर्विस सर्टिफिकेट होता है। बिना सर्विस सर्टिफिकेट के HDFC ICICI बैंक लोन नहीं देती। अगर आप हमारे द्वारा लोन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ सर्विस सर्टिफिकेट इंतजाम करके रखिए। सर्विस सर्टिफिकेट पे रीज़न कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये है वो 3 महीने से कम पुराना होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो वो वैलिड नहीं है। डॉक्यूमेंट सिंपल 6 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप, कैंटीन कार्ड और लास्ट ईयर का फॉर्म 16। फोरक्लोजर चार्ज, अगर 1 साल बाद आप लोन क्लोज कराते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज बैंक को नहीं देना। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फाइल नहीं किसी दोस्त की फाइल भी रेफ़र करेंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कमीशन देते हैं, 2% तक का कमीशन देते हैं 30 लाख से ऊपर के लोनों पे। आप किसी भी दोस्त की फाइल रेफ़र करने के लिए हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2% तक का कमीशन आप इजीली कमा सकते हैं। धन्यवाद।